जय हिंद। चलिए कहाँ से मतलब कुछ बच गया था, ठीक है, उसके बाद हम लोग पैकेज पर आ जाएंगे। ठीक, हाँ ध्यान दिया जाए। 30 तक हो गए थे, 30 बताना है, ठीक है। 27 छूटा हुआ है। हाँ देखते हैं, ध्यान दीजिए सर। 27 जो है कुछ पैकेजों में होगा आपका क्वेश्चन, देखिएगा, ध्यान दीजिए। 30 से बताना है ना। देखिए 30 में है, पिछले क्लास में चर्चा हो रहा था कि अगर हम 2 अंकों की संख्या का रिलेटेड क्वेश्चन अगर होंगे तो उसमें जो है किस तरह का क्वेश्चन जो पैटर्न अगर रहेंगे। तो सबसे पहले बताया गया था कि 2 अंकों की संख्या रहेंगे तो उसमें अंतर योगफल से कुछ रिलेटेड जो है कुछ पॉइंट था, उसको ध्यान रखिएगा। याद कीजिए कि अगर संख्या के अंकों को पलटने से दोनों संख्या अगर रहते थे, दोनों को जोड़ते थे तो वो 11 से डिवाइड होते थे, अंतर करते थे तो वो 9 से डिवाइड होते थे। उसके अलावा अगर कहा जाए तो कुछ देखिए, अब इस क्वेश्चन में आया जाए, कहा कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का स्थान जो है वो दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। तो यहाँ पर एक अगर आप मान के चलते हैं कि सपोज कीजिए कि अगर एक इकाई है और एक दहाई है, जबकि आपको बताया गया था कि फॉर्मेट अगर हम संख्या की बात करेंगे तो संख्या बराबर हमेशा ध्यान रखिए 10 गुने दहाई प्लस इकाई। तो कुछ लोग इसको इक्वेशन से अगर माइनस करने की कोशिश करेंगे तो एक इकाई की जरूरत होगा और एक दहाई अगर होंगे, अर्थात एक यूनिट डिजिट और एक 10 डिजिट। तो अगर आप इसको x मानते हैं तो ये कितना होगा 2x। बोला गया है कि इकाई के स्थान वाले अंक जो है दहाई के स्थान का दुगना है। तो अगर आप दहाई को अगर x मानते तो इकाई कितना हो जाता है 2x। देखिए शायद आपका कंडीशन वही कहता है कि इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दोगुना, यानी इकाई जो है वो दुगना है। अब देखा जाए कि अगर हम इकाई दहाई अगर तैयार कर लिए तो कल के डेट में अगर हमको संख्या तैयार करना है तो थ्योरी था आपका 10 गुने दहाई एंड प्लस इकाई। तो यहाँ पर 10 दहाई की जगह पर आपका कितना है, तो यहाँ पर 10x और प्लस कितना होगा 2x, यानी टोटल कह सकते हैं कि ये आपका 12x जो है एक संख्या तैयार हो गया। आगे कहता है कि यदि दोनों में अंकों के योग में से 2 घटाया जाए तो कहता है कि अंतर उस संख्या का 1/6 के बराबर होंगे। अब क्वेश्चन में कंडीशन बोला गया है, उस कंडीशन के आधार पर अगर हम चलते हैं, जबकि अभी तक स्थिति में संख्या बराबर कहा जाए तो वो 12x के बराबर हो गया है। अगर x का माना जाएंगे तो वो इजी वे में आंसर हो जाएंगे। जबकि दूसरा कंडीशन आपका था कि यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, तो अब जरा सोचिए सर, दोनों अंकों का योग मतलब अंक तो आपका यही दोनों है, और अगर हम इन दोनों का योग करते हैं तो कितना होगा 3x, और इसमें क्या किया जाए 2 घटाया जाए। तो कहता है कि घटाने के बाद जो अंतर होगा, ये जो आपका अंतर आया है उस संख्या का 1/6 है। उस संख्या का मतलब जो संख्या आप तैयार किए हैं, तो संख्या आप तैयार जो किए हैं वो कितना है 12/1। वो 1/6 जैसे ही करोगे तो ये आपस में क्या था बराबर, जबकि ये 6 दूनी 12 हो जाएंगे। अब देखा जाए इधर आपका क्या बचा 2x। अगर 2x को पॉजिटिव लाते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या x बराबर हम 2 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये 2x पॉजिटिव है, अगर इधर आएंगे तो निगेटिव, और 3x में से अगर x चल जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये निगेटिव है तो इधर आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जिससे x का मान आपका निकल गया। अब अगर कहा कि संख्या बताइए तो सर संख्या यही था, x की जगह आप 2 रखिएगा तो 12 दूनी कितना हो जाएंगे। यही आपका आंसर था कि ऑप्शन नंबर सी के तहत इसको बनाया जाए। चलिए नोट किया जाए। 3-4 और है क्या, ठीक है। हो गया नोट, जल्दी कीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से कर देंगे। जल्दी कीजिएगा, कुछ और तरीका हम आपको बताएं। हो गया नोट। देखिए कुछ लोग समझना चाहते हैं, फिर से समझ, लेकिन ध्यान रखिए बार बार बोल रहे हैं कि विकल्प आप अलग भी लेके चलिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लास्ट स्टेज है। आइए कुछ और भी मेंशन करते हैं, पहले इसको समझने में अगर किसी को तकलीफ है तो समझ लीजिए। इकाई जो है वो दहाई का कितना था दुगना, तो अगर x होता तो ये कितना होता 2x। हाँ यही चीज आगे जाकर के रेशियो में अगर आएंगे तो वहां पर आप रेशियो का पैटर्न से बना सकते हैं। फिलहाल अभी नॉर्मल चले कि अगर कहा कि सगलो संख्या की बात करेंगे तो संख्या बराबर होता है 10 गुने दहाई एंड प्लस क्या होता है इकाई। ये एक फॉर्मेट हो गया कि कोई भी अगर आप 2 अंकों की संख्या तैयार करते हैं तो जब अंक आपके पास होंगे तो संख्या बराबर 10 गुने दहाई प्लस इकाई होता है। आगे कहा गया तो ज्यादा सोचिए सर कि अगर हम इसके तहत संख्या का निर्माण करें तो 10 का 10 दहाई की जगह पर कितना है x है, तो 10x हुआ होगा, और प्लस इकाई है तो इकाई की जगह 2x है। जैसे ही इसको जोड़िएगा तो आप संख्या प्राप्त कर लिए कि संख्या जो होगे वो 12x के बराबर होंगे। अब जरा सोचिए कि अगर आपसे संख्या पूछ रहा है तो कहिएगा सर कि हम x का मान निकालेंगे। अब x का मान निकलेगा कहां से, तो कुछ कंडीशन आपके पास चाहिए, और एक और कंडीशन आपके पास बचा। यहां से देखिए कहा कि यदि उन दोनों अंकों के योग में से, तो सर अंक किसको कहेंगे, इकाई को,
दहाई को, इसी को ना अंक कहा जाएगा। तो साफ शब्दों में कहा गया, बस स्टेटमेंट को ढंग से पढ़िए। कहा यदि इन दोनों अंकों के योग को, तो आप अंक को नजर दौड़ाओगे तो एगो अंक 2x है और एगो अंक, तो सर इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो योग कितना होगा। और कहा योग में से 2 क्या कर दीजिए, तो कहता है इसका जो अंतर आया, ये देखिए अंतर है कि नहीं दिया हुआ, तो कहा कि इसका अंतर जो है, और बार बार बोल रहा है अगर कुछ घुमाएगा टफ होता है तो लैंग्वेज टफ होता है और कुछ भी नहीं है। तो कहा कि जो अंतर होगा अर्थात ये जो मान है किसके बराबर, तो कहा जो संख्या प्राप्त किए हैं, संख्या क्या प्राप्त की हो बाबू, तो कहा कि 12x यानी ये संख्या का 1/6 है, बस इसको 6 दूनी 12 किया। ये 2x पॉजिटिव धरेंगे तो निगेटिव होंगे तो x बचा, इधर आपका निगेटिव है धरेंगे तो पॉजिटिव, तो x का मान 2 आ गया। अब उसके बाद पुट किया जाए आंसर तैयार हो गया। जबकि ध्यान रखिए सर कि अगर हम ऑप्शनल चलते इस क्वेश्चन में, अगर कहा जाए तो एग्जामिनेशन व्यू से अगर डील किया जाए, रेशियो को अगर आप नहीं लाना चाहते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा होंगे रेशियो में, क्योंकि सर पूरा थ्योरी बताए थे, क्रॉस मल्टीपल का याद कीजिए बताए थे, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ इसका 4 फाइल और होते हैं, मतलब 4 स्टेप होते हैं, उसको समझिएगा तो हर तरह से आप मतलब तैयारी आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल और भी विकल्प लेके चले, यानी बिना रेशियो को छोड़ करके चले, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में खास करके 2 अंकों की संख्या फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर रहता है तो कहता है ऑप्शन से बनाने की कोशिश ज्यादा कीजिए। डरिए मत कि 4 गो ऑप्शन होता है हमको 4 मिनट लगेंगे, कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जो देख करके इग्नोर कर दीजिएगा और उसी में आपको सेटिस्फैक्शन होगा। पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन हम आपको डील करवाए थे कि ऑप्शन से बनाइए। अब देखिए इसमें कहा जाए, और ध्यान रखिए अगर आप लेवल इसका और हाई करना चाहते हैं कि हम देखें और आंसर कर देंगे, कोई ऑप्शन से मतलब नहीं है, तो सर सीधा सीधी बात है कि कोई भी अंक की संख्या बनाइएगा तो 1 से लेकर के कौन डिजिट आएगा, इसके अलावा भी कोई डिजिट आएगा। हाँ अपवाद में किसी को 0 चलता है तो चला सकते हैं, लेकिन सर इसके अलावा कोई और डिजिट होता है। अब उसमें आप 2 अंकों की संख्या बनाइए, 3 अंकों की संख्या बनाइए, 4 अंकों का। कुछ लोग थ्योरी भी नहीं पढ़ता, कुछ लोग रिसर्च पर मारता है। पहले हम इसको ऑप्शन से बता देते हैं। पहला कहा गया कि वही होगा, अगर ऑप्शन से चलेंगे तो करना क्या है, तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको आपको 100% सेटिस्फैक्शन देना है, यानी जिसमें पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए स्टेटमेंट, वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका है कि इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से दुगना है। तो हमको ये देखना चाहिए कि कौन कौन दुगना है, बताइए दुगना है आपका, ये तो पहले खत्म हो गया, ये दुगना है, ये तो 2.5 गुना हो गया, ये भी खत्म, ये दुगना है, तो कौन बचा, यही 24 आंसर। आइए सेटिस्फैक्शन और पूरा देते हैं, ध्यान दीजिए। मतलब सर अब जैसा आदमी वो सब विचार के हिसाब से हम लोग चलेंगे वहां पर। आपको ऐसा तो नहीं कि एगो मेथड बता दिए हैं और अब रेशियो चालू होगा तो उसमें तो ढेर सारा मेथड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ऑप्शन भी बहुत सारी चीज है। जबकि ध्यान रखिए कुछ के मन में चल रहा होगा कि सर 2 गो रहता तब का करते, ऐसे भी तो हो सकता है बाबू। तो आइए हम यही कहेंगे कि पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन दे दीजिए, 2 गो रहे 3 गो रहे मैटर कुछ भी नहीं, आंसर तो एक ही को होंगे। फिलहाल सर गलती से यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं आ गया कि दोनों खत्म हो गया, तीनों खाली यही आ गया। लेकिन अगर हम 24 ऑप्शन लेके चले तो आइए समझाते हैं आपको कि ऑप्शन से अगर बनाते हैं तो सेटिस्फैक्शन किसको दिया जाए। तो सेटिस्फैक्शन स्टेटमेंट को दिया जाता है। अगर हम कहेंगे कि ये बाकी में आंसर 24 सही होगा तो जो स्टेटमेंट है वो इस पर फुलफिल करना चाहिए। अब देखा जाए कहा इकाई जो है दहाई से दुगना है कि नहीं है। आगे एक स्टेटमेंट और आपके पास है, वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कहा इनके अंकों का योग बताइए, अंकों का योग कितना हो, कहता इसमें 2 घटा दीजिए, कितना आ गया, कहता ये अंतर किसके बराबर है, तो कहा संख्या के 1/6 के बराबर। देखिए पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन हो रहा है, यानी आंसर आपका कितना के बराबर है, 24 के बराबर। आगे बढ़िए सर, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। या कुछ लोग तो इसको ऐसे भी सोचते हैं कि सर कहां गया कंडीशन, संख्या मतलब सर अंतर खाली देखता है कि कितने का है तो दुगना है, तो दुगना में कहा जाता है 1 2 होगा, अगर 2 होगा 3 होगा। पहले इसमें क्या करता है, कुछ लोग इसको एग्जाम में बनाते हैं तो सीधा दिमाग में बैठाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद कहेगा कि दुगना बोला गया है तो सर ये 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 4, ये 6, ये 8, ये 10, कहानी खत्म। 10 का मतलब ऐसे लिखोगे 2 अंकों की संख्या, लिखिएगा नहीं लिखिएगा, इसको लिखिएगा नहीं, इसको 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 कहां गया, यही 4 गुना तो अटका हुआ था आंसर। अब इसमें कहेंगे तो आगे कहा गया कि अंकों का योग, अंकों का योग जोड़ते हैं 3 और 2, 2 और 1 3 में से अंतर घटाइए। अब कहता है अंतर घटाइएगा तो कितना है, अब कहता है कि ये कहा गया कि संख्या का 1/6 के बराबर, क्या लगता है 1/6 है, बराबर है नहीं है। यहाँ चेक करेगा 4 में से 2, 4 और 2 6 में से 2 गया, कहा कि किसके बराबर है, तो संख्या का 1/6। ये देखिए यहाँ भी 4 आ रहा है, 6 और 3 9, 9 में से कितना घटाना है 2। कभी लगता है आपको कि 36 को 1/6 कीजिएगा तो 7 आ जाएगा आपका। यहाँ भी देख लीजिए 48 8 4 कितना आया 10, 48 को 1/6 कीजिएगा तो 10 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। कौन सा आंसर सही है 24। अब आगे बढ़ जाए, मिटा दे इसको, नोट करना है, कहाँ नोट कीजिएगा इसमें, देखा जाए। आइए 31 नंबर को देखते हैं, देखा जाए 31 नंबर में कहता है, ये देखिए 2017 के आसपास ये क्वेश्चन आए थे। कहता है कि 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। यानी कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों को उलटने पर प्राप्त जो संख्या होंगी, यानी अंकों का स्थान अदला
बदली कर दिया गया तो उससे जो संख्या तैयार हुआ तो कहता है पहले वाला जो संख्या है और अब जो नई संख्या तैयार होगा ये पहले वाला संख्या नई वाला संख्या के 4 गुने से भी कितना अधिक है, 9 अधिक है। आगे कहता है यदि दोनों के अंकों का गुणनफल जो है कितना है, 8 है। ये भी कहा कि अंकों का अगर गुणनफल देखिएगा तो वो 8 के बराबर होंगे, तो कहा संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें कुछ लोग हाँ ध्यान दीजिए सर, आंसर इसी में फंसता है। कुछ लोग 81, कुछ लोग कहेंगे 18, यही दो तो मामले है इसमें। अब आइए देखा जाए, ये बताइए ए कितने लोग एकदम आंसर के करीब है बाबू, ए ए ए ए अच्छा डी कौन लोग है, डी, अरे हाथ उठाना बाबू, तुम ही सही होता। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो बाबू, जरा ध्यान दो, देखिए ध्यान दीजिए, शायद इसका आंसर ए ही सही था। देखिए कुछ करेगा नहीं इसमें, फिर कहिएगा सर गुणनफल वाला, तो हम कहेंगे गुणनफल कौन कौन में आएंगे। पहले आप क्या कीजिएगा, गिनती गिनिएगा 1 2 3, या ऑप्शन से पहले चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम पहले ऑप्शन चलेंगे या अगर कहिएगा इक्वेशन तो इक्वेशन से जैसे कहिएगा वैसे चला जाएगा। अगर ऑप्शन चलेंगे तो पहले आप 81 उठाइएगा, कहिएगा इसको पहले पलट दो, इसको 4 से गुना करो, फिर भी कहता है ये मान जो है इससे कितना अधिक है, 9। देखिए सर है 9 अधिक, ये आंसर हो गया। 81 तो आंसर था। अब देखा जाए 42 को, अगर देखा जाए ध्यान दीजिए 42 उलटिए 24 4, ये तो छोटा हो गया सर, होना चाहिए था बड़ा। तो आंसर क्या आपका है 81। अब क्या उलटे, अब 18 को भी उलटिएगा तो बताइए सर ये 81 होगा। आई कहा गया कि नंबर जो है इसका 4 गुने से भी 9 अधिक है, ये तो जैसे ही 18 उलटिएगा सर 81 में तो ऐसे ही बड़ा दिखाई देगा, यानी आंसर आपका 81 के बराबर है। जी प्रभु आगे बढ़े। देखो ना इक्वेशन से कहता है, चलो भाई इक्वेशन से देखिए, ध्यान दिया जाए, अगर आप इसको इक्वेशन से बनाते तो माना कि बनाएगा कोई नहीं एग्जाम में से, संख्या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्न के पहले भाग से, संख्या अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के 4 गुने से 9 अधिक है। एक पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन है इनका गुणनफल जो है वो 8 के बराबर। ये देखिए दूसरा कंडीशन, एक इक्वेशन यहाँ, दूसरा इक्वेशन यहाँ, डील हो जाएगा बाबू, संतुष्ट हो गए। नोट करो नोट करो, बताओ बढ़िया चीज पहले खिलाए, खाया खेवे किया, थोड़ी छोड़ रहा है, आओ खोज रहा है, बताओ थोड़ा दही हुई दे दीजिए जरा। चलिए नोट कर लिए। हाँ जी है भाई, 500 रुपया खाली जमा कर दीजिए। तो जमा किए तो पढ़ाए तो पढ़ाए तो किए, लेकिन कहता और तरीका है, तो हाँ है पैसा दीजिएगा तो कौन तरीका होगा। आइए पहले तोड़ के दे देगा सर, हर क्वेश्चन में कमजोर कड़ी होता है, बस वहां पर एंट्री आपको मारना है। मतलब कमजोर कड़ी आपको पता हो गया तो हाँ, जैसे आदमी आपसे लड़ना चाह रहा है उसका कमजोरी आपको पता है, तो कितना देर टिकेगा वो, नहीं टिकेगा, आप उसका कमजोरी पहले से पता कर लिए। सर इस क्वेश्चन में देखिए, हर एक क्वेश्चन इसलिए कहते हैं कि देखो बनाना कोई बड़ा महानता नहीं है, बनाइए जरूर, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न समझिए, और क्वेश्चन पर पकड़ बनेगा तभी आप देखिए किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। और देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि पैकेज या मेरा पढ़ाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपके बाजार में जो आपका किताब है या और भी पैकेज है और कहीं पढ़ते हैं आप, तो वो पैकेज इजी वे में बन जाना चाहिए। और देखिए हवा नहीं करना है, कोई भी कंपटीशन में यहाँ है वहां है, सर आप आराम से पढ़िए और प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए, उतना ही एनफ होता है, बस उसमें ईमानदारी दिखा दीजिए। आइए देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा जाए तो कमजोर कड़ी यहाँ था, क्योंकि एकाई एंड दहाई इन दोनों का गुणनफल कितना कहा है, तो हम ज्यादा बढ़वे नहीं करेंगे, हम एकरे पर रहेंगे कि 8 गुणनफल है, तो यही दोनों ना फैक्टर हुआ होगा, तो सर 8 को फैक्टर तोड़ने की कोशिश किया हो गया होगा। इसके अलावा भी कुछ होता है, नहीं होता है, तो सर या तो ये संख्या से 18 बनेगा, नहीं तो संख्या से 81। देखो या तो 18, किसी के मन में चल रहा हो कि सर ऐसा हो सकता है 8 यहाँ एक गुणनफल है ना, गुणनफल है तो 8 यहाँ भी भाग सकता है, एक यहाँ भी हो सकता है, एक यहाँ होगा तो यहाँ क्या होगा, मतलब या तो नंबर 18 बनेगा, नहीं तो नंबर, अगर इससे सोचेगा तो कहेगा या तो नंबर 24 बनेगा या तो नंबर 42। सर ऑप्शनों नहीं ढूंढिएगा, ऑप्शन अपने आप 4 को दिखाई देने लगेगा। देखिए ये ऑप्शन दिखाई दिया। अब इसके बाद इसमें आपका चॉइस होगा कि स्टेटमेंट तो है, खाली मेंटेन तो करना है इसको। एगो से तो आप लिए हैं 4 गो ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा था, इस अच्छा दर्शन दे दिया आपको, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं था। अब यहां से कहेगा कौन संख्या है, तो क्वेश्चन में कंडीशन ऊपर वाला बचल था कि संख्या वही होगा जब उल्टेंगे तो 4 गुने से भी 9 अधिक होगा। आप कहिएगा सर अगर इसको संख्या मानिएगा, कहिएगा हम इसको संख्या मान लेते, सर उलटिएगा तो ये 81 लगता है कि 4 गुना भी इसको कर दीजिए तो ज्यादा हो जाएगा, तो कहिएगा नहीं जरा इधर से चलो ई संख्या मानो। अगर ई संख्या मानिएगा तो उल्टा हुआ संख्या ऐसा है, इसको 4 से गुना कीजिएगा, फिर भी देखिए कितना ज्यादा है, ये पास हो गया, ये आंसर तैयार हो गया कि 81 आंसर होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आइए जरा 32 पर देखते हैं। देखिए सी बोल दिया,
देखिए ध्यान दीजिए 32 में देखिए कुछ आपको क्वेश्चन डराने की कोशिश करेगा और बहुत सारे टीचर भी रहते हैं जो 10 गो में से ज्यादा आपको 3 गो बताएंगे छोड़ने वाला क्वेश्चन है, मतलब बताने ज्यादा ही बोलेंगे एग्जाम में छोड़ने वाला क्वेश्चन है, छोड़ने वाला क्वेश्चन है। तो सर छोड़िए दीजिएगा तो नंबर कैसे आएगा आपका? हम नहीं बोल रहे हैं कि कौन टीचर है, लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे करते हैं, सोल्यूशन करेंगे तो ये बाबू ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, ये टाइम बर्बाद कर देगा। अरे बाबू सब छोड़ ही दोगे तो नंबर कैसे आएगा? सर एक को नहीं छोड़ना है, सबको टारगेट किया जाएगा, टेक्निक लगाया जाएगा उस तरह का। देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन जब आपको रहता है तो डरिए मत, स्टेटमेंट को पढ़िए, बाद में पता चलेगा जरूरत से ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये। आज इस क्वेश्चन में कहता है कि यदि 2 अंकों की एक निश्चित संख्या, पता नहीं है संख्या, को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 यानी क्वेश्चन 6, और कहता है शेष जो है वो 3 प्राप्त हुआ। लेकिन कहता है यदि अंकों के उल्टा होते, मतलब सर अंकों के अंक उलट दिए जाए उससे भी एक संख्या तैयार होता है, और कहता है कि अब परिणामी संख्या को अंकों के योग से फिर विभाजित किया गया तो भागफल 4 प्राप्त हुआ और शेषफल 9 प्राप्त हुआ। कहा कि अंकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी आपने इसमें संख्या नहीं पूछा है, अंकों का सिर्फ योग पूछा है। देखिए अगर आप सुविधा के लिए अगर आप संख्या मानते हो 10/+x, आइए हम चौथा क्लास के आधार पर समझाते हैं, यही ना संख्या था, इसमें कहा गया अंकों के योग से भागा दीजिए। सर भागा इसी दीजिएगा, अंकों का योग इसी को ना कहेंगे, भागा देंगे तो कहा कि भागफल कितना होना चाहिए, और शेष कहता है 3, जबकि आप पढ़े हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष पढ़े हैं फार्मूला। अब उसके तहत अगर आप बनाना चाहिएगा तो उसके तहत भी आप बना सकते हैं। देखिए सर इसको भाज कहते हैं, इसको भाजक कहेंगे, इसको भागफल कहेंगे, इसको शेष कहेंगे। आई इंग्लिश मीडियम, इसको क्या कहेंगे? ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये आपका क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर। कब आप पढ़े होंगे यहां से बताइए 10/+x बराबर, क्या हम इन दोनों को गुना करके लिख सकते हैं, यानी 6x। अब का अंकों को अंक उलट दीजिए तो संख्या जो तैयार हुआ होगा वो 10x + y, और फिर का अंकों के योग से भागा दीजिए, फिर यही x + y से भागा देना था, और भागा दिया तो इस पर कहा गया सर कि शेष भागफल 4 और शेष 9। अब बताइए यहां भी अगर आप संख्या तैयार करोगे 10x + y तो बराबर इधर होगा 4x 4 भाई ना प्लस 9। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो बताइए 11x 11y होगा कि नहीं होगा? नोटिस कीजिए 11x 11y, या इसी लेवल को देखिए सर कुछ लोग लिखवे नहीं करेगा, कहेगा एक बार संख्या और एक बार उल्टा करके जोड़ दिए तो उसका योगफल हमेशा 11 से डिवाइड होगा, तो कुछ लोग इसको लिखेगा नहीं, और अगर आप नहीं लिखेगा तो बाद में हो सकता है कैसे आए, इसलिए हम आपको विस्तार करके बता दिया कि एग्जाम में थोड़ी डायग्राम बनाइएगा, आप तो इसको खाली लिखोगे। अब देखिए यहाँ पर विडम्बना किया, कितना इजी क्वेश्चन था। अच्छा इधर से क्या x हो गया, इधर का x, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, और क्या बचा, क्या बचा, ये देखा जाए 9 3 12, यही आंसर था आपका। ये अंकों का योग जो है वो 12 के बराबर है। देख लीजिए 10 गुना 10x और x 11x, 6 4 प्लस इधर आएंगे तो कितना x बचा होगा। उसी तरह से देखिए 1/, और 10/, 11/, इधर देखिए 6/, और 4/, 10/, पॉजिटिव रहेंगे तो निगेटिव, यानी एगो y बचा, यानी x + y बराबर कितना होंगे 12 के बराबर, और 9 3 12 ही होते हैं। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। कैमरा चल रहा है, हाँ है ये। मतलब किसी चीज को क्या होगा ना, लिखेंगे नहीं, कहेंगे कि सर एक बार संख्या किए एक बार उल्टा किए और दोनों को जोड़ दिए। हाँ ऑप्शन से अगर कहा जाए तो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाएगी, क्योंकि पहले आपका योग दिल है, तो योग दिल है तो पहले उसमें 11 से गुना करोगे तो संख्या तैयार होगा। ठीक है हम बता देते हैं, ऑप्शन भी बता देते हैं। ठीक है देखा जाए, देखिए ध्यान दीजिए, एक संख्या था आपका, अंकों का योग बताइए, x प्लस क्या होंगे भाई, भागा दिया गया तो क्वेश्चन में कहा गया कि भागफल जो है वो 6 होंगे और शेषफल कितना होंगे 3। तो यहां से हम भाज इसको कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल। तो हम लोग पढ़े हैं भाज बराबर भाजक गुने जोड़ शेष, यानी इतना बराबर इतना गुने इतना, तो 6 गुना x 6x, 6 गुना y 6y, और शेष 3 का 3 जोड़ दिया गया। जबकि यहां देखा जाए इसमें उल्टा कर दिया गया संख्या, लेकिन अंकों का योग तो अभी भी वही है आपका, और कहा गया भागा दीजिएगा तो अब भागफल 4 होगा और शेष जो होगा वो 9 के बराबर। तो फिर कहेंगे कि संख्या किसके बराबर होगा, तो भाजक गुने भागफल, यानी इसे तो 4 से गुना करोगे तो 4x प्लस और प्लस रिमाइंडर आपका 9। अब देखिए बीस इधर कुछ किया नहीं गया था, बस इसको जोड़ा गया था बाबू। जैसे ही जोड़िएगा तो इसमें देखिए 11x है और 11y है, और इधर जोड़िएगा तो 10x और 10y है, जबकि यहाँ 9 3 12 हो गया। ये पूरा सेट उठा के लेके चलाओगे तो 11 को सेट में से 10 को सेट खत्म हो गया, तो कई को सेट बचा।
यही बच गया था आपका 12। अगर आप ऑप्शन से चलते तो इसमें तरीका क्या होगी? मान लीजिए ऑप्शन आपका 12 सही है, तो सबसे पहले इसको संख्या का निर्माण में करते, तो योग दिया हुआ है ये 12, तो पहले हम इसको 11 से गुना करते तो 120 जो आएगा वो दोनों संख्या का क्या आएगा? योग। और उसके बाद अगर भागा देते हैं फिर कितना से, अच्छा 132 आ रहा है, तो 132 आएगी। उसके बाद जब या तो ये संख्या कैसा आ गया आपको? ऐसा संख्या आया है जो इसमें दोनों प्रकार का संख्या है। और उसके बाद फिर चेक करते अलग से कि भागा लग रहा है तो शेष 6 बच रहा है, शेष 3 बच रहा है कि नहीं, भागफल जो है वो 6 बच रहा है कि नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन में ऑप्शन बेहतर था कि थ्योरी बेहतर था? थ्योरी बेहतर था। इसलिए बोला जाता है कि हाँ विकल्प रखिए, इसमें ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा लेंदी हो जाएगी, लेकिन थ्योरी से चलिएगा तो ऐसे ही। और कुछ लोग इसी में अगर लेवल ऊपर करेंगे तो होता क्या है कि पहले से पता है कि एक बार संख्या आएगा और एक बार नई संख्या आएगा, तो हमेशा कितना से डिवाइड होगा? यानी ये दोनों को अगर जोड़े होंगे, एक पुरानी संख्या बाबू नई संख्या है, तो आप इसको सीधे पहले से बैठे होंगे 11 गुने अंकों का योग। ये थ्योरी था, याद कीजिए। 53 प्लस अगर हम 35 कहेंगे तो आपको बताए थे 11 गुने 5 दिन 8, याद है? तो पहले से प्लानिंग कर ले रहेगा कि हाँ इधर आएगा कि संख्या और नई संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो उसका योगफल जो होगा वो 11 गुने अंकों का क्या होगा? योगफल। और आपसे अंकों का योग पूछा है, तो इधर मटेरियल देखिएगा, इधर आपको आ रहा होगा, डील कीजिएगा। जैसे देखिए पहले था आपसे भागा किससे दिया जाए? 6 से, तो 6 से आप भागा अंकों का योग से भागा दिए हैं, तो पहले से अंकों का योग 6 गो आया होगा। और यहाँ पर देखिए आप जब भागा दिए थे तो यहाँ भागफल कितना है? तो 4 गो और अंकों का योग आया होगा, तो कई गो आया होगा? 10 गो। और इसके बाद क्या क्या बचा होगा? तो यहाँ शेष आपका एक जगह कितना बच रहा है? एक जगह, तो 9 3 12, यानी यहाँ पर अंकों का योग कई बार आया होगा? 10 बार। और यहाँ पर अंकों का योग वो खत्म हो जाएगा, तो बताइए कई गो बचेगा? ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखिए एक जगह हम अंकों का योग लिख रहे हैं, एक पुरानी संख्या है और एक नई संख्या। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये 11 गुने अंकों का क्या कहलाएगा? योग। जबकि आपको हम कहें कि अगर आप संख्या में भागा दे रहे थे तो अंकों का योग से भागा दे रहे थे और भागफल कितना बच रहा था? तो 6 से गुना करेंगे तो 6 गुने हम कह सकते हैं कि अंकों का योग जो होगा वो कई बार आएंगे? 6 बार। तो एक बार यहाँ से आया होगा अंकों का योग 6 बार, और एक बार यहाँ पर भागफल आपका कितना बच रहा है? तो दोबारा जो अंकों का योग आया होगा 4 बार। टोटल अंकों का योग कई बार आए होंगे? तो इधर हो गया 10 बार अंकों का योग। बाकी शेष बताइए कहाँ कहाँ बचा था? एक जगह आपका 3 बचा था, एक जगह तो 9 3। बस इतना ही पर आंसर करने की कोशिश करेगा कि 11 गो अंकों का योग में से 10 गो अंकों का योग खत्म हो गया, तो कई गो अंकों का योग बचे? और वही 12 के बराबर होंगे। लेकिन डायरेक्ट ये बताते सर तो दिमाग आपका खत्म हो जाता, सर कैसे आया? शेषफल को जोड़ दीजिएगा बिल्कुल, लेकिन अगर गलती से कहता, ध्यान रखिए, अब तो देखिए अगर मान लीजिए आंसर 5 आ गया तो बोलबे कीजिएगा कि सर 10 में 2 से भागा दे देते। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं जवाब दे दो, जवाब पूछा है तो बढ़िया चीज किया है, आप लोग को भी फायदा होगा। देखिए ये तभी, देखिए अगर इसमें आप तभी करते जब आपको पहले से पता होगा कि एक तरफ तो 11 गुने अंकों का योग है और एक तरफ अगर कहा जाए तो भागफल, दोनों का भागफल का योग अगर दोनों मिलाकर अगर 10 गो हो जाएगा तब आप कह सकते हैं कि सीधा सीधी रिमाइंडर को जोड़िए आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इधर भागफल कई गो है और एक जगह भागफल जुटेगा तो कई गो योग आएगा? 10 गो। और अगर गलती से सर यहाँ पर अगर मान लीजिए 8 गो रह जाए और यहाँ पर 5 गो रह जाए तो 8 5 11 गो में से अगर 13 गो घटेगा तो कई गो बचेगा? तो बताइए आंसर गलत होगा कि नहीं? 9 3 12 पर। इसलिए ध्यान रखिए ये तभी लागू होगा जब पहले से आपको पता है कि यहाँ पर भागफल 6 बार आया है और एक जगह भागफल 4 बार आया है, तो टोटल 10 बार। इसका मतलब है 10 बार अंकों का योग आया है और पहले वाला संख्या और नई संख्या दोनों को जोड़े होंगे तो उसमें 11 बार योगफल आया होगा और 11 बार योगफल में से 10 बार योगफल खत्म हो गया होगा, तो एक बार योगफल बचा होगा और एक बार योगफल किसके बराबर होंगे? तो इसका शेष एक जगह 3 था, आएगा 9 था। 9 3 12। ये बाबू आगे बढ़ते हैं तो दिमाग और खराब होगा, पता नहीं बाबू। आइए अगला क्वेश्चन 33 में, देखिए ना उससे और ये और घुमाएगा आपको। अगला क्वेश्चन पर नजर दौड़ाइए। देखिए कहता है एक संख्या में 2 अंक है। ये देखिए सर 8 साल पहले का क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी ये नया क्वेश्चन कहलाता है क्योंकि सर क्वेश्चन में अपने आप लेवल इसका है, थोड़ा सा घुमाया है। कहा कि 2 अंकों की एक संख्या है, यदि दहाई के स्थान में अंकों की इकाई की जगह के अंक 2 कम है, यानी दहाई के स्थान में अंक इकाई के स्टेटमेंट लगता है सही नहीं लिखा हुआ है, जरा इंग्लिश में पढ़ जाते हैं। A number consists 2 digits such that a digit in the 10 place is less than by 2 than the digit in unit place। यानी कहता है कि दहाई का जो अंक है इकाई के अंक से 2 क्या है? कम है। हाँ ध्यान दीजिए, बिहार बोर्ड पर आ गया, टाइपिंग किया गलती कर दिया। आगे कहता है कि यदि संख्या के 3 गुने को उस संख्या के अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, मतलब कहा कि संख्या था उसको कितना गुना कीजिए? 3 गुना, और अंकों को फिर पलट दीजिए, पलटने से भी एक संख्या प्राप्त होता है।
और उसका कहा कि जो पलटिएगा संख्या उसको सीधा सीधी मत जोड़िए, उस संख्या का पहले 6/7 निकालिए और उसके बाद जोड़िए, तब कहता है कि उसका योगफल 108 के बराबर है। तो कहा संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे इसमें पूछा गया था संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसे थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दिया गया है अंकों का योग। जरा बनाई तो 30 सेकंड का टाइम है, 2 सेकंड पार कर गया। हम अभी कॉपी देखेंगे, कॉपी देखेंगे, कॉपी देखेंगे, कॉपी देखेंगे, कॉपी देखेंगे, कॉपी देखेंगे, इसलिए ढेला मत मारो। 30 सेकंड दिए, कम से कम पढ़ तो लो। 5 सेकंड निकल गया बाबू। हाँ जैसे बना दो बाबू, आप तो बहुत विकल्प है। इसमें कहेंगे कि बेहतर होगा ऑप्शन से चलते। हाँ जी, दहाई जो है वो इकाई से 2 कम है, बस ये ध्यान रखिएगा। दहाई जो है इकाई से 2 कम है, दहाई जो है इकाई से 2 कम है, दहाई जो है वो इकाई से 2 कम है। और अगर कुछ लोग हिंट्स लेना चाहते हैं कि सर कहां से धरे, इसको कमजोर करी कहां पर है, तो सर यही कमजोर करी है 6/7। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 6/7 बस पहले 6/7। अब ऐसा नहीं कि 6/7 को निकाल करके आंसर कर दीजिए, कहीं कमजोरी है मतलब यहां से एक रास्ता है आपके पास, बिना इक्वेशन माने हुए बनाइए, बिना इक्वेशन माने हुए बनाइए। अच्छा नहीं बन रहा है भाई। दहाई जो है वो इकाई से, बोल दिया है दहाई जो है इकाई से 2 कम है, यानी इकाई जो होगा वो दहाई से 2 ज्यादा। दहाई इकाई से 2 कम है, इकाई दहाई से 2 ज्यादा, यही ना होंगे। चलिए बताया जाए। अच्छा सबसे बढ़िया वाला बताओ एकदम, एक पे से काम चल जाए एकदम, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड मुड़ जाए। अच्छा चलो ना भाई ऑप्शन छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। रिसर्च वाला बतावे, कुछ लेने देने नहीं सबसे है। 2 अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम यहाँ पर ये दहाई है बाबू, इकाई है, तो बताइए 2 कम ना था, या इधर का इकाई होता है, इधर दहाई होता है, तो इकाई वाला 2 ज्यादा होगा। ये कितना हो सकता है? आओ बोलिए, बस 2 ज्यादा बोलिएगा। डबल आओ, अब नहीं ना होगा। अब इसमें कमजोर कड़ी का है कि सर एंट्री यहाँ पर था, यानी ऐसा संख्या चाहिए जो 6 से भी कटना चाहिए, और ऐसा संख्या चाहिए जब उसको उल्टे तो 7 से भी कटना चाहिए। जरा इसको देखिए, ये तो सर 6 से नहीं कटता है, ये तो इसको आउट आइएगा, ये भी खत्म। 6 से तो पहले सिग्नल दे दे तब ना 7 को थक रहे यार, 6 में तो सिग्नल है, ये वो है। अरे 1 को बचवे किया, आज 24 देखिए, इसको उलटिए, 7 से कट रहा है, यही बैठल था बाबू, निकालो इसको पहले और उसके बाद इसको सेटिस्फैक्शन पर देते हैं। संख्या 24, इसके बाद देखिए दहाई इकाई दहाई से 2 कम भी है। आगे कहा गया अगर ये बाकी में सही होगा तो सर स्टेटमेंट को सेटिस्फैक्शन होना पड़ेगा, तो संख्या हम कर दिए, कहा संख्या को उलट दो, संख्या को उलटो बाबू, और उसको कहा गया संख्या के 3 गुना, पहले संख्या का 3 गुना किया गया, इसको संख्या का 3 गुना, चलो भाई संख्या का 3 गुना, इसको उलट दिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संख्या के 3 गुना, संख्या क्या माने हो 24 को 3 गुना किया। आगे कहा गया उस संख्या के अंकों को उलटने के बाद संख्या कितना गुना, 6/6 6 यहाँ देखिए 24 किया, कहा योग आना चाहिए 100, चेक कीजिए 118 है, आंसर तो तैयार आपका। नहीं बाबू, क्वेश्चन में कहा कि संख्या के अंकों को उलटने पर जो संख्या आएगा उसका 6/7, तो संख्या आप 24 माने, उलटिएगा तो इसका 6/7 इसमें जोड़ना था। चलिए नोट करना तो नोट कीजिए। तो संख्या 24 अंकों का योग बता दीजिए, 6 आंसर हो गया। ये पूछा था अंकों का योग याद करें, 6 आंसर आ गया। इक्वेशन से बता दे, माइनस कर लेना। देखिए अगर हम इसको इक्वेशन के आधार पर बनाते, इक्वेशन पर आधार पर बनाते, जैसे मान लिया जाए एक इकाई था बाबू और एक दहाई की बात होगा, और कहा गया है दहाई इकाई से 2 कम है, अर्थात रिप्लाई उल्टा भी कर सकते हैं, जब दहाई इकाई से 2 कम होगा तो इकाई दहाई से 2 ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर आप इसको x मानते हो तो ये कितना होगा, 2 ज्यादा है x प्लस, और यहाँ से अगर हम संख्या बनाते तो 10 गुने दहाई यानी 10x प्लस इकाई की जगह, यानी ये होता आपका 11x, ये आपका संख्या तैयार हो गया। आगे कहा गया कि संख्या, प्रश्न का जो अगला कंडीशन है, कहा कि संख्या जो तैयार आपने किया है उसको पहले आप 3 गुना करो, और संख्या के अंक को उलटने पर, सर अंक को उलटिएगा तो बताइए यहाँ आएगा, यानी इस बार जो संख्या तैयार होगा वो 10x + 2
और इसको इकाई बोलिएगा। और कहा गया कि ये संख्या जो आया है ये संख्या के 6/7 अगर आप जोड़ते हैं तो इसी का मान 100 होगा। ये हो गया वाई इक्वेशन के सहारे। चलिए नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। हो गया बेटाए। आइए जरा 34 को देखते हैं। देखिए 34 में कहता है कि जब दो अंकों की एक संख्या को उसके अंकों के योग से गुना किया गया, मतलब एक संख्या था और इस बार अंकों के योग जो आएंगे उससे गुना कर दीजिए। अब इसके पहले एक क्वेश्चन पहले था भागा दीजिए, इस बार अंकों के योग से गुना कीजिए संख्या को। तो कहता है कि गुना किया जाता है तो वो 424 प्राप्त होता है गुणनफल उसका। लेकिन कहता है जब अंकों को उलटकर प्राप्त संख्या जो आएगा यानी उलटने पर जो संख्या प्राप्त होंगे अगर उसके अंकों के योग से गुना कर दिया जाए यानी दूसरा रिसर्च, तो कहा गया कि जब अब रिजल्ट जो आएंगे वो 280 के बराबर। क्वेश्चन में कहा गया कि संख्या के अंकों का योग कितना है। अब देखिए इसमें अगर कहा जाए तो फॉर्मेट अगर आप 10y + x करते हो, अंकों का योग करते हो तो x + y, और क्वेश्चन में कहा गया दोनों को क्या कर दीजिए गुना, तो इसका मान जो है वो कहता है 424। देखो सर कितना बड़ा बेवकूफ बनाया है क्वेश्चन आपका। उलट दीजिए योग बदल जाएगा और ये कितना था 280। हर एक कॉमन वाला ये सब क्वेश्चन होता है। अब गुना आप कुछ लोग करेंगे नहीं, गुना करवे करेंगे, कहा गुना कीजिएगा, गुना मत कीजिए, लॉजिक निकालिए। सर ये डिजाइन को जोड़ देते तो बताइए दोनों में क्या मिलता है, मिलता ही है। अच्छा यहाँ तक समझ रहे हैं कि दोनों में मिल जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि अगर ये दोनों जुटा होगा, ये दोनों निकल गया होगा तो इधर ही संख्या बचा होगा, इधर ही संख्या बचा होगा। इस पर तो आप पूरे तरह से काबू पा चुके हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो 11 गुने अंकों का योग होगा। एगो अंकों का योग और भी दिल है। आप सोचिए सर इसमें कई गो अंकों का योग है आपका। ये देखिए एक बार आप पहले निकाले होता x + y, यहाँ पर क्या बचा लॉग में पूरा डिटेल कर देते हैं, लेकिन इतना समय आपके पास नहीं मिलेगा। आप इसको भी जोड़िएगा 4 10 4 तो 6 और 1 7, यही ना होंगे 704। अब देखिए हम ये कर रहे हैं कि ये जो जोड़ रहे हैं इसको आप डायरेक्ट लिखते हैं, लिखा जा सकता था और पहले से भी x + y है आपका। अब ये अब तो गुना के रूप में हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पर x बराबर लिख सकते थे ऐसे, तो 11 से काट देते और 11 से काटते, जैसे 11 × 6 = 86, 11 × 44 यानी x + y = 64 का वर्गमूल 8। ये ऑप्शन नंबर सी के बराबर। चलिए नोट कीजिए। ये दूसरा के बेटे से कहते ना कि हाँ इतना जमीन हमारे ये तो बाल बच्चा ना है जमीन देने के छोड़े और घर पर इतना ऊपर जमीन है ना दीदी होती हो गया मिटा दे, क्लियर है? नहीं लो जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी करोगे तो कुछ अच्छा चीज बतावे किसे। हो गया नोट, अब तो हो ही जाएगा। देखिए ध्यान दिया जाए, ध्यान दीजिए। कुछ लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में क्या करेंगे, ये तो पता है कि संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 11 गुने अंकों का योग आते हैं, यहाँ तक तो पता होगा। तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं, ये जो 424 है और 280 है बस इसको जोड़ते हैं। इसमें जोड़िएगा तो देखिए सर ये स्थिति क्या था, इसमें एक संख्या था, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा बोर्ड पर, कहे कि आंसर आपको तुरंत निकल जाएगा यहाँ, इसलिए समझने का कोशिश कीजिए। ये जो 424 है इसमें लिखेगा नहीं, अब नोटिस करेगा कि 424 में क्या क्या है, तो 424 में एगो संख्या है और अंकों का योग का गुणनफल है। यहाँ क्या कहोगे, तो यहाँ उल्टा हुआ संख्या है और अंकों का योग का गुणनफल है। जबकि आप बताइए कि संख्या और उलटने से प्राप्त संख्या इन दोनों को जोड़िएगा तो बताइए 11 से डिवाइड होगा, यानी गारंटी है कुछ लोग इसको क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ के पहले से 11 से डिवाइड कर देगा। कितना आता डिवाइड,
और कहेगा कि एक बार तो अंकों का योग दोनों में था और एक बार 11 गुने अंकों का योग बचा, तो अंकों का योग कई बार हो गया, 2 बार गुना हुआ हो, तो सर इसको क्या कर देगा, अंडर रूट, कहेगा यही आंसर, ये अंकों का योग 8 के बराबर हो। ध्यान दीजिए, यहाँ पर है आपके पास संख्या और अंकों का योग, और यहाँ है नई संख्या और अंकों का योग। आप जोड़ोगे तो बताओ, इसमें तो 11 दोनों में तो रहेगा ही रहेगा, 11 से डिवाइड, जैसे ही 11 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर 11 खत्म होगा, तो बचेगा क्या, ये पहले से एगो अंकों का योग है, यहाँ भी अंकों का योग है, ये तो बाहर निकलबे करेगा, और ये दोनों को जोड़ो हो गया, 11 से भागा दोगे तो क्या बचा होगा, अंकों का योग, तो एगो अंकों का योग ही देगा, एगो अंकों का योग दोनों मिला के देगा, तो डबल हो जाता है। जबकि अभी हम आपको शो कर चुके हैं, देखिए आया था x + y और एक आया था आपका, यही ना आपको x + y कर दिया, और यहाँ पर आप 11 गुने, देखिए जब योग आप हटा दिए है ना, ये दोनों मिलाकर के जो संख्या हुआ होगा वो 11 के साथ अंकों का क्या हुआ होगा, योग, और अगर वही 11 हटा दीजिए यहाँ से, तो 11 हटा दीजिएगा तो बताइए क्या बचा होगा, गुणनफल, तो यही गुणनफल जो 2 बार था तो उसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो अंकों का योग हो जाएगा। बाकी विस्तार किया गया वही चीज है। आगे बढ़े बाबू, आइए 35 पर, देखिए 35 में देखा जाए, कभी कभी 3 अंकों की संख्या से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया जा सकता है, और ये नया क्वेश्चन है, ये आया हुआ ही क्वेश्चन है। देखिए इस बार कहा गया है कि 3 अंकों की एक संख्या में 100 की जगह, मतलब सैकड़ा जिसको कहते हैं, तो 100 की जगह पर अंक इकाई के स्थान पर अंक का दुगना है, मतलब कहा गया इसमें कि सैकड़ा का जो मान है वो इकाई के मान का कितना गुना, 2 गुना, जबकि कहा कि अंकों का योग जो है वो 18 के बराबर है, अंकों का योग मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों आएगा, तो आगे कहा कि तीनों का अंकों का योग जो है वो 18 है, और एक आपके पास कंडीशन और है, कहा यदि अंकों को उलट दिया जाए, यहाँ भी उल्टाया गया है, तो कहा गया कि उलटने के बाद तो संख्या 396 कम हो जाती है, यानी उलटने के बाद संख्या कम होने का मतलब है कि दोनों प्रकार के संख्या में अंतर जो होगा वो 396 का होंगे। अब क्वेश्चन में कहा कि उस संख्या के सैकड़े और दशमें, मतलब दहाई जिसको कह सकते हैं, सैकड़े और दहाई के स्थान के अंक का अंतर कितने का होगा। अब देखिए कुछ लोग आंसर बोल दिए बी होना चाहिए, कि बी होना चाहिए। आइए इसमें कुछ अगर समय है तो कुछ लॉजिक हम आपको यहाँ पर फिर से समझा देते हैं, समय होगा ना आप लोग के पास। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 234 एक नंबर दें, तो बाबू इसको इकाई बोलेंगे, इसको दहाई और इसको सैकड़ा, दिखाई दे रहा है पीछे वाले को। अगर आप उलटिएगा, हम नहीं चाहते कि आप कुछ पॉइंट को रखिए, आप खुद यहीं पर सोच लीजिए, उसके बाद आपको खुद दिखाई दे देगा, तो रट्टा नहीं होगा हमारा, सीधा सीधी आपको पता रहेगा। अगर उलटिए तो क्या होगा, ये मतलब ये इकाई हो गया, ये और ये। अब इसमें पहला बात कुछ पॉइंट आपको निकल रहा है, यही सब छोटा छोटा पॉइंट अगर आप रटना खाली जान गए, दिखे नहीं तो फिर वो रटा रह जाता है, और थोड़ा सा दाएं बाएं करता है तो आपका दिमाग हिल जाता है कि सर ऐसे होगा तो क्या होगा। लेकिन आप खुद नोटिस कीजिए, यानी यहाँ से एक पॉइंट आपके लिए आया कि अगर 3 अंकों की संख्या की बात करें और अगर हम अंकों को उल्टेंगे तो उल्टाएगा तो खाली इकाई और सैकड़ा ही उल्टाएगा, दहाई कभी भी उल्टा नहीं रहा है, हम आपको रटवा नहीं रहे, खुद देख लीजिए आप। यानी अगर 2-3 अंकों की संख्या रहेगा और अंकों को अगर हम स्थान को इंटरचेंज करते हैं तो ध्यान रखिए इंटरचेंज करने पर बस यही होगा, इकाई सैकड़ा पर आ जाएगा और सैकड़ा इकाई पर आ जाएगा, और दहाई का स्थान कभी नहीं बदलता है। जबकि इसमें एक और विशेष थ्योरी, इसको भी थोड़ा सा लचीलापन बनाना चाहते हो तो ये भी कह सकते हैं इसमें कि कोई भी 3 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अगर इन दोनों को अंतर करोगे तो हमेशा 99 से डिवाइड रहेगा, हमेशा 99 से डिवाइड रहेगा। आइए हम चेक करके दिखा देते हैं। जैसे देखिए सर, ये बड़ा है ये छोटा है, पहले अंतर करते हैं। 12 में से 4 गया, ये आपका 12 में से 3 गया 9, ये हमेशा ये 99 से डिवाइड होगा। और डीप में जाइएगा, काम चलेगा इसमें। कोई भी 3 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इन दोनों को अंतर किया जाए तो हमेशा किससे डिवाइड होगा, याद कीजिए 2 अंकों वाला में हमेशा 9 से डिवाइड होता है, और 3 अंकों वाला में अगर, और इसका भी अगर कुछ संदेश सुनना चाहते हैं तो ये भी सुन लीजिए, कोई फायदा मिल जाएगा। कहता है कि अगर आप भागा देते हो 99 से तो जो भागफल बचेगा, ये भागफल इंडिकेट करता है इकाई और सैकड़ा का अंतर, इकाई और सैकड़ा का अंतर बचता है सर। देख लीजिए इकाई और सैकड़ा में कितना यहाँ दे रहा है, देखिए इकाई और सैकड़ा में अंतर कितने का, इकाई और सैकड़े में अंतर 2 का है। तो ये सब पॉइंट आपको फायदा करेगा एग्जाम में। हाँ, अब इसमें पूछा गया है कि देखिए उस संख्या के सैकड़ा और दहाई में अंकों का अंतर बताइए, जबकि यहाँ नहीं नहीं बाबू, सुन लो समझ लो, यहाँ पर साफ शब्दों में इसलिए लिखा हुआ है। पहला चीज, कोई भी आप 3 अंकों की संख्या उठाइए, ए बाबू एगो नंबर बोलो 3 अंकों का अपने मन से, 300, देखो ना बोलो क्या है ना, नहीं ठीक है, रखा जाएगा, म्यूजियम में रखा जाएगा। ए बाबू इधर से बोलो 479, अब नहीं 479 की 89, चलो भाई 479, अब छोड़ दो, ध्यान दो
एगो यहू है तो लेके चलिए, सब परिवार के सदस्य हो तुम लोग। आप देखो ध्यान दो, हमने कहा कि कोई भी आप 2 अंकों की संख्या उठाइए, अंकों को कोई भी 3 अंकों की संख्या उठाइए, अंकों को पलट दीजिए। एक कैंडिडेट का आंसर 4, 7, 9 उठाया जाए, अंकों को पलटा जाए और कहता है इसका अंतर हमेशा 99 से डिवाइड होगा। आइए लेस करते हैं। 14 में से 9 गया 5, ये 16 में से 7 गया 9, यहाँ आपका 8 में से 4 गया, ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा। और अगर 9 से डिवाइड होने के बाद जो बचता है, कितना बचा, ये कहता है इकाई तथा सैकड़ा के अंतर कहलाएगा। कितना आया है देखिए, सैकड़ा और इकाई में अंतर कितने का, 5 का। यहाँ देखिए कोई भी, ये देखो जी 333, देख बाबू उलटो इसको ऐसे, क्या करिए, यही आएगा। आइए अंतर 99 से डिवाइड लगेगा, ये 0 जो क्या कहलाएगा, इकाई और सैकड़ा का पास हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट आया कि कोई भी 3 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, अगर इन दोनों संख्याओं को अंतर किया जाए तो अंतर हमेशा 99 से डिवाइड होगी। डिवाइड होने के बाद जो बचता है, अर्थात जो क्वोशिएंट बोलिए या भागफल बोलिए, उस भागफल में छिपा हुआ रहेगा इकाई और सैकड़ा का अंतर। जबकि अगर हम इसी में रिसर्च कहें कि सर ऐसा कीजिए, एक बार जोड़ के बता दीजिए, तो सर 2 अंकों की संख्या में जोड़ के भी थ्योरी निकला और घटा के भी निकला। जोड़ा रहेगा तो 11 से डिवाइड होगा, घटा हुआ रहेगा तो 9 से। लेकिन कहता है 3 अंकों की संख्या में यही एगो थ्योरी निकलता है, योग वाला थ्योरी आता ही नहीं है, मतलब योग से थ्योरी बनेगा ही नहीं बनेगा। यानी ध्यान रखिएगा कि 3 अंकों की संख्या रहेगा तो आपको योग पर नहीं घुमाएगा, क्योंकि योग से कोई थ्योरी नहीं आएगा तो घुमाएगा क्या क्वेश्चन आपको। जबकि अंतर से कहेगा तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, और इसलिए आपको बताना था क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि अगर संख्या और उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वो संख्या 396 कम हो जाता है। इसका मतलब है पहले की संख्या और अब की संख्या, दोनों संख्या में अंतर कितने का है, और ये 99 से हमेशा क्या होगा। अब बस इसको उड़ाया जाएगा, आंसर धीरे धीरे आया जाएगा। इसको नोट कीजिएगा, जल्दी से आ रहा है इस क्वेश्चन पर। बस ये पॉइंट को ध्यान रखो ना, अपनी भाषा में कोडिंग करो, लिखने से ज्यादा अपनी भाषा में कोडिंग कीजिए। जो हम बोलते हैं अगर वो समझ गए तो अपनी भाषा में लिखिए। जैसे कहने का मतलब लिखना चाहिए था कि कोई भी 3 अंकों की संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या, इन दोनों संख्याओं का अंतर हमेशा 99 से डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद जो बचेगा वो इकाई और सैकड़ा का अंतर बचेगा। बाकी आप इसको दिमाग में बैठाइए, लिखिए जो कीजिए। ये बता अच्छे किया है, पर ये एग्जाम्पल दे रहा है। देखो बाबू 2 अंकों की संख्या में 90 दिया था एग्जाम्पल, याद है ना। कहे तो उल्टो, कैसे उल्टा, आप भी आइए 300 में आ जाइए। चलिए उलटिए, घटाइए, थ्योरी फेल नहीं करेगा आपका। 297 भागा दीजिए। इकाई और सैकड़ा का अंतर है, गौर से देखिए, इकाई और सैकड़ा का अंतर 3 का, यहाँ भी 3 का, कुछ भी कर लीजिए, अंतर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। जी बोलिए। अरे अच्छा नहीं, कल दे देंगे ना ना, ऐसे कैसे होगा ना, कल विद्या का सबका होल स्क्वायर खा रहे हैं। अरे याद छोटा चीज है बाबू, क्या बता दो ना, कल पक्का दे देंगे। आज तुम साहब में कॉल कर लेना तो जरा, मतलब जो 980 का बन है ना, उस पर कहिए कि सर को याद दिला दीजिए, देखो विद्या का सब खाए हैं तो याद आ जाए। अरे नहीं बाबू, झूठ नहीं बोलते, यानी कि तुमको क्या लगता है हम कसम खाएंगे तो हमारी विद्या नहीं गलेगा, बताओ। चलो देखो ध्यान दो, आइए इस क्वेश्चन पर। बाबू कल दे देंगे, पक्का दे देंगे, नहीं दे देंगे। अरे अब छोटा काम है बाबू, छोटा काम है, वो याद नहीं जाता है। जैसे तुम लोग का छुट्टी होता है तो तुम लोग कॉपी किताब कैसे ताका पर फेंक के निकल जाता है, हम भी निकल जाते कहीं खेले उले लगी। हाँ देखो ध्यान दो जी, कहता है 3 अंकों की संख्या है में 100 की जगह का अंक इकाई के स्थान के अंक का दुगना है। यानी यहाँ पर एक आया है इकाई, और 100 को सैकड़ा लिख सकते हैं ना, सैकड़ा। जबकि इकाई प्लस दहाई प्लस सैकड़ा, इन तीनों का योग जो है 18। यहाँ पर जरा नोटिस कीजिए, कहा कि सैकड़ा की जगह पर अंक इकाई के स्थान पर अंक का 2 गुना, यानी सैकड़ा जो इकाई का दुगना है। तो अगर 1 मानोगे तो कितना मानेंगे, थोड़ा रेशियो हल्का हल्का चलेगा ना, कम से कम ज्यादा नहीं लगा रहे, लेकिन हल्का हल्का समझ में आ जाना चाहिए, दुगना। अब देखिए इसके बाद क्या बचा, तो कहिएगा सही टारगेट में है। और इसके बारे में सोचिए, कहता यदि अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या 396 कम हो जाता है, यही बोला गया है। यानी पहले की संख्या और अब की संख्या, दोनों संख्याओं में अंतर कितने का होगा। और सर पता है आपको कि 99 से डिवाइड होगा 4 बार में, और 4 बार में डिवाइड होगा तो क्या बचा होगा,
इकाई और सैकड़ा का अंतर, इसको यहाँ पर लेके आएंगे कि तुम ही लोग का ही आदमी है। किताब का ऊपर याद कीजिए, भूलिएगा मत। जो किताब कहेगा ऊपर, हम लोग कहेंगे जो निकालना है बगल में गुना। यही फॉर्मूला है बाबू। अब देखो ये जो 4 है ये क्या बना है, इकाई और सैकड़ा का अंतर। तो सर है ना इसी का परिवार का आदमी, तो हम लोग कहेंगे किताब कहा कि इकाई और सैकड़ा में अंतर 4 का होगा, हम लोग कहेंगे तो देखिए सर जोड़ दिया गया इसको। अगर आपसे इकाई कहे तो कितना होगा, अगर आपसे सैकड़ा का मान पूछे तो, जबकि सर इकाई का भी मान निकाल लिए 4, सैकड़ों आ गया सर। यहाँ से कहेगा हम दहाई निकाल देते हैं। अब बताइए इसका मान एगो 4 ले आया हो, इसका मान 8, तो 8 4 ये घटाएंगे तो दहाई भी आ गया। और आगे क्वेश्चन कहा कि सैकड़ा और दहाई के अंकों में अंतर बताइए, सैकड़ा और दहाई के अंतर, यही आपका आंसर था, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट कीजिए ऑप्शन नंबर बी। और है 27 पैकेज में होगा, तो देख लो 27 में क्या था, जीपी का क्वेश्चन है, देख लीजिए उसको, क्या समय है ये इसमें होगा, बता देते हैं। देखिए एक 27 छूट गया था, देख सकते हैं। ऐसे पैकेज में भी वो क्वेश्चन होंगे जो जो छूटा होगा ना, ऐसा नहीं, ये सब क्वेश्चन पैकेज से ही निकाला गया है कि हाँ ये सब क्वेश्चन आपको अगर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन बनने लगेगा। 27 ओहो, देखिए आप लोग के पैकेज में है नहीं, 27 पढ़ करके समझा देते हैं। देखिए एक 27 नंबर आपका पैकेज में है जो यहाँ पर नहीं थे, थोड़ा सा हिंट ले लीजिए, शायद सबको बन भी जाए। देखिए या बना देंगे अगर कहिएगा तो। कहा गुणोत्तर श्रेणी में क्वेश्चन नंबर टाइप का 27 छूट गया था, इसमें नहीं है बोर्ड पर। हाँ देखिए जीपी का क्वेश्चन है, बस जीपी का फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको, फॉर्मूला एक दिन शेयर किए थे, समझाए थे। कहता है कि गुणोत्तर श्रेणी में यानी जीपी में 5 संख्याओं का योग जो है वो 24 है। तो सबसे पहले 5 को जीपी का मान कौन कौन मानेंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर फोर, यही ना है। अब आगे कहा है कि इनके अंकों, इनके कहता है कि सभी को अगर जोड़ते हैं तो योग कितना है 24। तो चलिए सर इसको जोड़ दिया गया, इसका मान जो है वो 24 के बराबर है। आगे कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग जो है वो 6 है। देखिए इसमें कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग यानी 1/a ऐसे डरिए, अगर एलसीएम लीजिएगा तो यही चीज आते रहेगा आपका, ठीक है, बराबर 6। इसके बाद कहता है कि 5 पदों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 5 पदों का गुणनफल, इसी का ना गुणनफल पूछ रहा है, 1 2 3 4 5। सर गुणनफल कीजिएगा तो पहले नोटिस कीजिए जो आपको मल्टीपल का क्वेश्चन पूछा गया है। लो बाबू देखिए यहाँ पर सिर्फ गुणनफल कहा है तो आप इसी का ना गुणनफल पूछ रहा है। अच्छा नोटिस कीजिए ए कई बार, अच्छा 4 3 7 2 9 और 1, यानी अगर गुना किए होंगे तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर पर पावर 5, यही मान पूछा है आपसे। यानी अगर हम ए स्क्वायर, देखिए इसको गुना किया गया है, आर की संख्या 10 को है, यानी इसको गुना करोगे तो ए पर पावर 5 आएगा और बी पर पावर 10, सॉरी आर पर पावर 10। अब इसको हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ए पर और ये आर का स्क्वायर कर देते हैं, इस पर पावर 5 कर देंगे तो मजेदार हो जाएगा कुछ। अब देखिए आपको मान किसका चाहिए, ए आर स्क्वायर का मतलब इसका मान चाहिए सिर्फ। जैसे ही ए आर स्क्वायर आएगा तो योग कहेगा तो पावर 5 करोगे, आंसर तैयार हो जाएगा। अब आपको ए आर का मतलब है ए का मान और आर का मान चाहिए। अब इसमें देखा जाए कि अगर आप एलसीएम लेते हैं, देखिए हेडिंग को रहने दीजिए, खाली आप इसको एलसीएम लोगे तो ए आर पर पावर क्या होगा 4। तो यहाँ क्या लिखाएगा आपका, इसमें कॉमन भी निकाल सकते थे, पहले आप कॉमन निकालोगे, यहाँ से नहीं होता है, ए कॉमन 1 आर क्यू आर 4, यही 24 था। और यहाँ देखिए आपको फिर यही चीज आपको रिपीट होकर के आएगा। यहाँ देखिए अगर आप ए का ए है क्या लिखोगे, बस ये सीधा लिखे हो ना, ये उल्टा करके लिखाएगा। हाँ +1 भी था और यही 6 था, बताइए इसका मान है कि नहीं, यहाँ से निकाल सकते हो। 24 बटा ए हो चुका, अभी 24 बटा यही आएंगे, 24 बटा ए आ गया। अब यहाँ से अगर करोगे तो 6 6 कितना हो गया 24। यहाँ से अगर कहा जाए तो कुछ आपके पास मान आया है तो 4 बराबर ए स्क्वायर आर, देखिए यहाँ से आंसर आ गया आपका। क्या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, सॉरी ए आर, अरे लिख रहा है ए आर, लिखा नहीं रहा है, हाँ लिख सकते हैं इसको ऐसा। देखिए अब बताइए यहाँ पर 2 नहीं चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, ऐसा करते हैं पहले इसको हम हटा देते हैं, इसको हटाएंगे तो बताइए इतना बराबर 2 लिख सकते हैं। अब पावर 5 कहा तो भी 5 कर दिया, कितना हो गया, ये आपका आंसर था कि 32 के बराबर होनी चाहिए। तो टाइम तो अब खत्म हो गया है, कल से पूछताछ
पैकेज में होगा बाबू, यहू पैकेज में था कुछ। अच्छा हो सकता है पैकेज में रहे, एक आध दिन मिलेगा तो फिर बता देंगे उस तरह से। हाँ नहीं कल दे देंगे पहले, उसके बाद ना 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 प्रतिष्ठा की बात हो गया भाई। नहीं सही बोल रहे हो बाबू, इनिशिएट कर रहा नहीं ठीक लगता है। ना ना कल पहले ही बढ़ देंगे। ना 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 रुको, हम कागज में लिख लेते हैं। 2:30 बजे वाला बैच में कसम खाए थे कि नंबर सिस्टम का है। क्या देना है? 4 देना। बढ़ा के घटा के कुछ मूंगफली है लगता है, लेकिन बाजार में भूंजा मिलता है, थोड़ा बढ़ा के दे दीजिएगा। चलो बाबू छुट्टी हो गया। हाँ नहीं तो ठीक है लिख दिए, देखो झूठ बोल रहा है, देखो सब लिखा।